रमन और खूबसूरत दोस्त। एक दिन बस स्टॉप पर। रमन, अब मुझे बरसों से एक हसीन दोस्त की तलाश थी। क्या उस खूबसूरत लड़की से मेरी दोस्ती नहीं हो सकती? खलीफा, आदमी कोशिश करे तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन मैं उससे बातचीत कैसे शुरू करूं? उसकी कोई मदद करो, वह कृतज्ञ हो जाएगी। बस दोस्ती पक्की। ठीक है, मैं उसके पास जाता हूँ। यह कहकर खलीफा उस महिला के पास जाता है। इन बसों का कोई भरोसा नहीं। कमबख्त घंटों इंतजार करवाती है। आप मेरे साथ ऑटो रिक्शा में बैठिए, आपको जहाँ जाना है मैं छोड़ दूंगा। वह महिला, लेकिन ऑटो रिक्शा में 3 कैसे बैठ पाएंगे? तीसरा कौन? मेरे पति। अबे तेरी इतनी हिम्मत! और फिर खलीफा की जमकर धुनाई होती है। मेरी बीवी से बातें करता है। आई, आओ, अब मर गया भाई साहब, छोड़ दीजिए। मैंने बहन जी से कुछ भी नहीं कहा। और फिर रमन, अब मुझे अस्पताल की तलाश है भाई। आई। मशीनी लाल, अफीमी लाल और विज्ञान का चमत्कार। एक रविवार को शक्तिनगर का प्रसिद्ध वैज्ञानिक विकट बुद्धू मशीनी लाल से गप्पे मारने उसके घर पहुंचा। क्या बात है मशीनी बेटे, बड़े परेशान दिख रहे हो, और आज अफीमी बेटा भी दिखाई नहीं दे रहा। मेरी सारी परेशानी की जड़ कमबख्त अफीमी लाल ही है। उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। आजकल उसने एक नई आदत अपनाई है। वह रोज चुपके से घर से भाग जाता है और जाने कहां छिपा सोता रहता है। मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर थक जाता हूँ, लेकिन वो उदबिलाव मुझे कहीं नहीं मिलता। बेटा निराश ना हो, अभी तुम्हारा ये वैज्ञानिक चाचा जिंदा है। 3 दिन बाद तुम मेरी प्रयोगशाला में आना, मैं तुम्हारी इस समस्या का कोई ना कोई हल ढूंढ निकालूंगा। और ठीक 3 दिन बाद, वैज्ञानिक चाचा राम राम, कहिए कोई कामयाबी मिली? बेटा मैं कभी नाकामयाब नहीं होता। ये देखो, ये है मेरा नया आविष्कार, माइक्रो ट्रांसमीटर। ये माइक्रो ट्रांसमीटर 5 मील की दूरी तक सिग्नल भेज सकता है। इसे तुम अफीमी लाल के जूते के तले में चिपका देना, और ये है उस ट्रांसमीटर के सिग्नल को रिसीव करने वाला अत्यंत शक्तिशाली रिसीवर। अब अफीमी लाल तुमसे छुपकर कहीं नहीं भाग सकेगा। और जब मशीनी लाल वापस घर पहुंचा तो संयोग से अफीमी लाल उसे घर पर ही मिल गया। वाह, ऊपर वाले ने मुझे क्या बढ़िया मौका दिया है। कमबख्त अपने जूते निकाले बेसुध सोफे पर पसरा पड़ा है। और मशीनी लाल ने तुरंत अफीमी लाल के जूते के तले पर वह माइक्रो ट्रांसमीटर चिपका दिया। अब जरा तू घर से भाग कर देख, मैं तेरी टांगों को मरोड़ कर टीवी का एरियल बना दूंगा। और उसी दिन दोपहर आदतन अफीमी लाल फिर घर से खिसक लिया। क्या बढ़िया मूड हो रहा है सोने का। अब तो मैं 3 दिन बाद ही वापस घर लौटूंगा। हे। मैंने अपने छिपने के लिए इतनी बढ़िया बढ़िया जगह ढूंढी है कि CIA भी मेरा पता नहीं लगा पाएगी। हा 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 हा। अबे बच गए। घने पेड़ की छांव में, इन नरम नरम झाड़ियों के बीच, पक्षियों के संगीत का आनंद लेते हुए खर्राटे मारने में बड़ा मजा आता है।
और जब शाम को मशीनी लाल दफ्तर से वापस घर पहुंचा, लगता है वह गिलहरी की दुम फिर लापता हो गया है, लेकिन अब वह मुझसे बचकर कहाँ जाएगा। और मशीनी लाल अपने यंत्र के सहारे उसे ढूंढने निकल पड़ा। इस यंत्र की सुई बता रही है कि वह कामचोर यही कहीं पास ही छुपा हुआ है, अभी मजा आएगा। तो ये है अफीमी लाल के छुपने का अड्डा। कमबख्त ने अपने सोने के लिए जगह तो बहुत बढ़िया ढूंढी है। कहो अफीमी प्यारे, क्या तुम इन झाड़ियों में गोभी का फूल ढूंढ रहे थे? बोलो बोलो। सब बंटा धार हो गया, आज तो पकड़ा गया। बो हो। आज के बाद तू घर से भागा तो तुझे तेरी बत्ती सी ढूंढे से भी नहीं मिलेगी। हाय। और घर वापस आकर अफीमी लाल को सारा काम करना पड़ा। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं तुमने, मजा आ गया। यम 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 यम। बो हो। अगले दिन मौका मिलते ही अफीमी लाल फिर घर से भाग निकला। देखता हूँ आज वह मुच्छड़ का चाचा मुझे कैसे ढूंढ पाता है। उसकी तो ऐसी की तैसी। अबे बच गए। वाह, क्या बढ़िया आइडिया आया है। अगर मैं इस ऊंचे पेड़ पर चढ़कर सो जाऊं तो देवराज इंद्र भी मेरा पता नहीं लगा पाएंगे। वैसे तो मैं जन्मजात सुस्त हूँ, लेकिन चैन से खर्राटे मारने के लिए मैं एवरेस्ट पर्वत पर भी चढ़ सकता हूँ। ही। कमाल है। वाह, इस पेड़ पर तो परम शांति है। यहाँ तो मैं हफ्तों सोया रह सकता हूँ। वाह, क्या बात है। लेकिन कुछ ही देर बाद मशीनी लाल भी वहां पहुंच गया। तो उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ा सो रहा है मेरा रात दुलारा, अभी उतारता हूं उसे नीचे। और मशीनी लाल तुरंत घर से अपनी गुलेल ले आया। बचपन में मेरी गुलेल का निशाना पूरे शक्ति नगर में मशहूर था। देखता हूं इस उम्र में भी मेरा निशाना ठीक है कि नहीं। और मशीनी लाल की गुलेल के एक ही निशाने में उसका काम बन गया। बाबा बचाओ। कहो पके नारियल, कैसे हो? उस पेड़ पर बैठे क्या तोते गिन रहे थे? बोलो बोलो मेरे सड़े गले पपीते। मूर्ख, अगर तुम स्वर्ग में भी जाकर छुप जाओ तो भी मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। हाँ? और घर वापस आकर अफीमी लाल को पूरे 6 घंटे तक कपड़े धोने पड़े। अब की बार तो मैंने तुझे कम सजा दी है। अगर तूने फिर घर से भागने की हिम्मत की तो मैं तेरा सर मुंडवा कर जमुना के किनारे खड़ा कर दूंगा, समझे? लेकिन अफीमी लाल की आदत इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं थी। अबे क्या करता है? मैं तो चला। हे। अबे मत कर। इस बार अफीमी लाल ने बड़ी मेहनत से एक बिल्कुल नई स्कीम बनाई। अगर मैं इस तालाब के अंदर अपना डेरा जमाऊं तो मशीनी लाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वाह, मेरे घने बालों के अंदर छुपे भेजे ने क्या बढ़िया तरकीब निकाली है। मजा आ गया। लेकिन अफीमी लाल की सारी खुशी कुछ ही देर में फुर हो गई। वाह रे मेंढक के अवतार, क्या बरसाती तालाब में
अपने रिश्तेदारों के साथ टर टर करने आया था। बोलो बोलो मेरे मेंढक के अचार, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? बो हो। और फिर एक दिन वैज्ञानिक विकट बुद्धू अफीमी लाल के हालचाल पूछने उनके घर आ पहुंचे। कहो मशीनी बेटे, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। लगता है मेरे उस आविष्कार ने तुम्हारी सारी समस्या हल कर दी है। आपने बिल्कुल सही फरमाया वैज्ञानिक चाचा। आज तक उस लाल बुझक्कड़ को यह भी पता नहीं चल पाया है कि उसके जूते के तले में माइक्रो ट्रांसमीटर चिपका हुआ है। लेकिन दरवाजे के पीछे छिपे अफीमी लाल को सारे रहस्य का पता चल गया था। तो ये है वो मुसीबत की नानी जिसने मेरी नींद हराम कर रखी है। हाँ, मैंने भी इस माइक्रो ट्रांसमीटर के सहारे उस मुच्छड़ को कथकली नाच न नचवा दिया तो मेरा नाम अफीमी लाल नहीं, ही। और कुछ ही देर बाद अफीमी लाल फिर घर से लापता हो गया। आज चाहे मुझे फांसी क्यों न चढ़ना पड़े, लेकिन मैं उस बटेर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मशीनी लाल अपने यंत्र के सहारे उसे ढूंढता ढूंढता एक कूड़ेदान के करीब जा पहुंचा। अच्छा, तो उस गैंडे ने इस बार उस कूड़ेदान को अपना अड्डा बनाया है। अभी बताता हूँ उसे। अबे बच के। लेकिन उस कूड़ेदान में एक खूंखार कुत्ता खर्राटे मार रहा था। बचाओ! मैंने उस कुत्ते के पट्टे पर वह माइक्रो ट्रांसमीटर चिपका दिया था। अब मेरे आराम में खलल डालने कोई नहीं आएगा। चल शुरू हो जा।